नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस मुल्क के एक धन्ना सेठ के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए देश को मजाक में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे उस धन्ना सेठ के प्राइवेट फंक्शन को सफल बनाने में पूरी सरकार जुट गई हो। जैसे अंबानी के बेटे के बैंड बाजा फंक्शन को पूरी शानो शौकत से कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी हो। इस पर विस्तार से बातचीत करने से पहले आपको 10 साल पहले लेकर चल। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीने बाद मोदी 25 अक्टूबर 2014 को दक्षिण मुंबई में बने सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ मोदी की एक तस्वीर वायरल हो गई थी। मोदी की पीठ पर अंबानी का हाथ। इस तस्वीर का बहुत बड़ा महत्व था कि पीएम मोदी पर किसका हाथ है। ये दौलत और सत्ता के गठजोड़ की ऐसी तस्वीरें थीं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। यह महत्व 10 साल बाद अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में और उभर आया है। आप तक भी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी से पहले वाले समारोह की तस्वीरें पहुंच रही होंगी। बिहार यूपी वाले इसको छेका भी कहते हैं, गोद भराई भी कहते हैं कुछ जगहों पर। अंग्रेजी लोग इसी को प्री वेडिंग कहते हैं। तो अभी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग हो रही है। शादी तो जुलाई में होगी, 12 जुलाई को, लेकिन जश्न 19 जनवरी 2023 से ही चालू है। और अंबानी परिवार के जश्न में टीवी चैनल वाले भी जमकर ठुमके लगाने पहुंचे हैं, माइक और कैमरा लेकर। लहलोट पत्रकारों को प्यार आ रहा है अरबों रुपए लुटाकर पैदा की गई अंबानी की सादगी पर। मरे जा रहे हैं कि देखो देखो भारत का सबसे अमीर आदमी कितने प्यार से गांव वालों को भोजन करा रहा है। कौन नहीं जानता कि साधारण परिवारों के लिए इस तरह के कार्यक्रम ऐसे बोझ की तरह होते हैं जो बेटियों के बाप की कमर तोड़ देता है। लुट जाता है आदमी। लेकिन अंबानी के बेटे की शादी होने वाली है तो पूरा सरकारी राष्ट्रवाद घुटनों के बल खड़ा है। टीवी चैनल वाले पिछले कई दिनों से अनंत अंबानी को एक साथ सुंदरलाल बहुगुणा, वांगरी मथाई, सलीम अली और एसपी गोदरेज साबित करने में जुटे हुए। ऐसा लग रहा है जैसे उनसे बड़ा पर्यावरणवादी, वन्य जीव प्रेमी, पशु प्रेमी कोई धरती पर हुआ ही नहीं। भोज खाने गए पत्रकार खुली जीपों में बैठकर वन विहार करते हुए अंबानी को महात्मा गांधी साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन असल कहानी क्या है? इतनी ही सीधी है जितनी दिखाई जा रही है, या फिर कुछ छिपाया जा रहा है? अंबानी की थाली चाटने वाले पत्रकारों ने छिपा लिया है कि कैसे एक प्राइवेट फंक्शन के इंतजाम में पूरी सरकार शामिल हो गई है। मोदी सरकार ने अंबानी की सेवा में वो कर डाला है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। आपको पता ही होगा कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए देश दुनिया से मशहूर हस्तियों का आना जारी है। अरे हाँ, ये तो बताया ही नहीं, कहां? गुजरात के जामनगर में। यह तो पता ही होगा कि जामनगर में ही अंबानी की रिफाइनरी है और इसी की वजह से जामनगर की पहचान मानी जाती है। बहुत छोटा शहर है वैसे तो बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर, पूरा बॉलीवुड टॉलीवुड जामनगर पहुंच रहा है। हॉलीवुड की हस्तियां भी अंबानी की मेहमान बनी है। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का निजी प्लेन भी यहां लैंड कर चुका है जामनगर में। अमेरिका की मशहूर सिंगर रिहाना गाना गाने पहुंची हैं प्राइवेट रिंग सेरेमनी में। 2 जहाज से तो उनका कपड़ा लत्ता, मेकअप का सामान, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, लाइट, कैमरा जामनगर आया है। अमिताभ बच्चन का परिवार भी। अब आइए असली खबर पर कि कैसे एक दौलतमंद आदमी के सामने 56 इंची छाती वाले की सरकार घुटनों के बल बैठी हुई है, या कहिए उस दौलतमंद ने मोदी सरकार को घुटनों के बल बैठा लिया है। जैसा कि हमने पहले बताया, जामनगर में एक बहुत छोटा सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन अंबानी के बेटे की रोका सेरेमनी के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए, प्री वेडिंग के लिए जामनगर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट को केवल 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसा बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आने पर, किसी राष्ट्रीय समारोह के लिए, अंतरराष्ट्रीय सरकारी आयोजनों के लिए, या फिर किसी आपदा की स्थिति में। अभी आप तय कीजिए कि अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग रिंग सेरेमनी इनमें से किस दायरे में। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ
नागरिक उड्डयन मंत्रालय अकेले इसको कर लेगा। इसमें कई मंत्रालयों और विभागों की मंजूरी लेनी होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री समेत। आपको बता दें कि जामनगर हवाई अड्डा जो है वो एयरफोर्स के अधीन आता है। यहां एक ही रनवे है और इसी रनवे पर सेना के प्लेन भी उतरते हैं। सेना ने कुछ विमानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को मंजूरी दे रखी है। आपको बता दें कि जामनगर एक फाइटर एयरबेस है। पाकिस्तान की सीमा यहां से बहुत पास है, सिर्फ 476 नॉटिकल माइल। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद संवेदनशील हवाई अड्डा है। रील नहीं बना सकते वहां। अब आप ही बताइए, अंबानी के बेटे के बैंड बाजे के लिए सैन्य महत्व के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बना देना मजाक नहीं है तो और क्या है। लेकिन यह मजाक हुआ है और डंके की चोट पर हुआ है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एक रईस आदमी की प्राइवेट पार्टी के लिए सैन्य रनवे वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में सुपर वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ऐसा किया गया है। मोदी सरकार ने किया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का मतलब होता है वहां इमिग्रेशन का काउंटर खुलेगा, कस्टम का काउंटर खुलेगा, बॉर्डर कंट्रोल फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। और ऐसा किस लिए किया गया है? क्योंकि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का प्राइवेट जेट जामनगर में उतर सके, पॉप सिंगर रिहाना का जेट जामनगर में उतर सके। रिहाना याद है ना आपको? ट्विटर पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। 2021 में उन्होंने खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों के बारे में CNN का एक लेख रीट्वीट करते हुए लिखा था कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, #किसान आंदोलन। इसके बाद भाजपा के नेताओं और भाजपा के पत्रकारों ने उन्हें निशाने पर ले लिया था। लेकिन उन्हीं रिहाना की सेवा में भाजपा की सरकार ने जामनगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बना दिया। अब किसी पत्रकार को रिहाना का इंटरव्यू नहीं करना है। सब अंबानी की प्राइवेट पार्टी में होने वाले उनके ऑर्केस्ट्रा का इंतजार कर रहे हैं। बताते हैं कि उन्होंने एक दिन के कार्यक्रम के लिए 60 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज किया है। किसकी औकात है जो उनके विमान को जामनगर में उतरने से रोक दे? यही पता चलता है ना। अंबानी के मेहमान चाहते तो मुंबई या अहमदाबाद में अपने जेट उतार सकते थे और वहां से इमिग्रेशन और कस्टम कराने के बाद जामनगर पहुंच सकते थे बड़े आराम से। लेकिन वो अंबानी के मेहमान हैं और अंबानी का मेहमान लाइन में खड़े होकर पासपोर्ट पर मुहर लगवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार को अच्छा लगता क्या? इसलिए देश के सिस्टम को अंबानी की सेवा में समर्पित कर दिया गया। आपको बता दें कि जामनगर एयरपोर्ट को 26 फरवरी से 6 मार्च तक 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। यहां प्रोटोकॉल के तहत कस्टम, इमिग्रेशन और दूसरी तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्टाफ दिन रात मुस्तैद है। इसके लिए कई मंत्रालयों से ग्रीन सिग्नल लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि यहां मुश्किल से आम दिनों में रोजाना 12 से 18 फ्लाइट्स का मूवमेंट रहता है। लेकिन अंबानी के बेटे की पार्टी के लिए 100 से ज्यादा विमानों का मूवमेंट होगा। फ्लाइट मूवमेंट को संभालने के लिए अलग से टीम बनाई गई है जो ATC से तालमेल करके VIP प्लेन के मूवमेंट को हैंडल कर रही है। लेकिन अंबानी की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करने की कहानी यहां खत्म नहीं होती है, यहां शुरू होती है। जामनगर एयरपोर्ट पर केवल 6 एयरक्राफ्ट पार्क करने की ही जगह है। ऐसे में देश दुनिया से आने वाले अंबानी के मेहमानों की चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए बड़ौदा, राजकोट, पोरबंदर और अहमदाबाद समेत दूसरे एयरपोर्ट्स पर पार्किंग की जगह रिजर्व रखी गई है। यहां आने वाली VIP फ्लाइट्स मेहमानों को उतारने के बाद टेक ऑफ कर जाएंगी। सभी प्लेन आसपास के दूसरे एयरपोर्ट पर जाएंगे। शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट्स के अलावा सिर्फ एक एयर एम्बुलेंस के लिए यहां स्पेस दिया गया है कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तैयार रहेगा जब तक कि कार्यक्रम खत्म नहीं होता। नवभारत टाइम्स ने तो सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अंबानी की घरेलू पार्टी को कामयाब बनाने के लिए वायुसेना की भी सेवाएं ली जा रही हैं। वायुसेना अपने रनवे पर जंबो और छोटे एयरक्राफ्ट्स का मूवमेंट कराएगी। इतना ही नहीं, मेहमानों को पार्टी स्थल तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गुजरात ट्रैफिक पुलिस की टीमें 24 घंटे तैनात है। इसको कहते हैं दौलत के आगे सरकार का बिछ जाना। अब जरा एक तरफ सड़कों पर लाठी, बर्छी, छर्रा, गोलियां खा रहे किसानों की तस्वीरें देखिए और दूसरी तरफ अंबानी की सेवा में बिछी मोदी सरकार की दरिया दिली की तस्वीरें देखिए।
आप अंदाजा लगाइए कि मोदी सड़कों पर लहूलुहान किसानों से मिलने जाएंगे या अंबानी के बेटे के बैंड बाजे में आए धन्ना सेठों से मिलने। सोचिए सोचिए, जरा ठीक से सोचिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकॉन दबाइए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।